एक शादी ऐसी भी का एपिसोड 16। टीना जैसे ही आकर बेड पर बैठी तो सनी टीना से बोलने लगा, सॉरी, आज तुम्हें थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। तुम बेड के वो साइड सो जाओ और मैं ये साइड सो जाता हूँ, क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। इस रूम में सोफ़ा भी नहीं है जो मैं सोफ़े पर सो जाऊँ, और मैं ज़मीन पर सो नहीं सकता, मुझे कमर में तकलीफ़ चालू हो जाती है। टीना बोली, कोई बात नहीं, चलेगा, मैं छोटी छोटी बातों को माइंड नहीं करती। वैसे भी हम दोस्तों के साथ भी तो बेड शेयर करते हैं ना कभी तो तुम भी तो मेरे दोस्त हो। सनी बोला, हाँ वो बात तो ठीक है, थैंक यू मुझ पर भरोसा करने के लिए। टीना बोली, थैंक यू की क्या बात है, दोस्ती का पहला उसूल यही है, एक दूसरे पर भरोसा करना। सनी को टीना की बात बहुत अच्छी लगी और वो मुस्कुराया और फिर दोनों लेट गए। टीना लेटते ही सो गई। वो इतना थकी थी, लेकिन सनी को नींद नहीं आ रही थी। वो थोड़ा टेंशन में था। वो टीना की कुछ बातें याद कर रहा था, जैसे कि टीना ने कहा कि विजय ऐसा नहीं कर सकता, पता नहीं उसको क्या हो गया है। अब सनी के दिमाग में ये सारी बातें चल रही थी। क्या सच में कोई बात है? विजय ने ऐसा टीना के साथ क्यों किया? इसी तरह से पूरी रात निकल गई और टीना सोई थी और सनी जागा था। जब सनी सुबह में सोया तो उसकी आँख लग गई और काफ़ी गहरी नींद हो गई। टीना जब उठी तो उसने देखा सनी का हाथ उसके हाथ पर था, तो टीना हिचकिचाकर उठ गई और जल्दी से अपना हाथ हटा दिया। लेकिन सनी इतनी गहरी नींद में था कि उसे कुछ पता ही नहीं चला। फिर कुछ देर बाद जब सनी उठा तो उसने देखा कि टीना अपने बेड पर बैठी मोबाइल चला रही है। तो सनी बोला, तुम उठ गई? टीना बोली, हाँ, मैं कब से जागी हूँ। तुम सो रहे थे तो मैंने सोचा तुम्हें डिस्टर्ब ना करूँ, इसलिए मैं मोबाइल देख रही थी। फिर सनी ने चाय मंगाई और कुछ खाने को मंगाया। दोनों ने नाश्ता किया और फिर सनी टीना को लेकर घर पहुंचा तो देखा घर में सभी मेहमान मौजूद हैं। घर में चहल पहल है, सब उन दोनों का इंतज़ार कर रहे थे। सनी की माँ बोली, बेटा, मैं कब से आप दोनों का इंतज़ार कर रही थी। अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। चलो अब नाश्ता करते हैं साथ में। सनी बोला, सॉरी मॉम, मैंने रात में कुछ नहीं खाया था, इसलिए मुझे बहुत भूख लगी थी तो होटल में कुछ खाने का मंगवा लिया था। हम लोग नाश्ता करके आए हैं। आप टीना से पूछ लीजिए, अगर वो खाएगी तो उसे नाश्ता करा दीजिए, क्योंकि उसने थोड़ा सा ही खाया है। मैं तो नाश्ता करके आया हूँ। सनी की माँ ने टीना से कहा, टीना बेटा, चलो आप हम लोगों के साथ नाश्ता कर लो। तो टीना ने भी मना कर दिया, नहीं मम्मी जी, मेरा भी मन नहीं है, मैं भी थोड़ा खा कर आई हूँ। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं क्या अपने रूम में थोड़ी देर आराम कर सकती हूँ? सनी की माँ ने कहा, हाँ ठीक है बेटा, जाओ तुम दोनों अपने कमरे में जाकर आराम करो। कुछ देर बाद नीचे आ जाना, सब मेहमान हैं, सभी लोग तुम लोगों का इंतज़ार कर रहे थे। सनी के सभी कज़िन भी इंतज़ार कर रहे थे कब से
और टीना बोली, ठीक है मम्मी जी, मैं कुछ देर में नीचे आ जाऊंगी। फिर वो दोनों अपने रूम में चले गए। जैसे ही सनी के कज़िन को पता चला कि वो दोनों वापस आ गए हैं, तो वो लोगों ने प्लान बनाया कि चलो उन दोनों के रूम में ही जाकर बैठ जाते हैं, उन दोनों को परेशान करते हैं। और सब लोग उन दोनों के पास उनके ही रूम में चले गए। सभी बातें कर रहे थे, हंसी मजाक चालू था। सनी ने कहा कि क्या मैं कुछ देर सो जाऊं, मुझे बहुत नींद आ रही है, फिर हम बात करते हैं बाद में। तो सनी की बुआ का लड़का बोला, क्यों भाई, भाभी ने रात भर सोने नहीं दिया क्या, जो अब नींद पूरी करने जा रहे हो? और सब हंसने लगे उसकी बात पर। सनी बोला, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। फिर सनी के भाई ने पूछा, क्या भाई भाभी को लेकर हनीमून पर कहाँ जाने वाले हो, कुछ प्लान बनाया है? तो सनी बोला, नहीं अभी तो कुछ ऐसा नहीं सोचा है, बाद में देखते हैं। तो सनी का भाई बोला, क्या भाई तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो जैसे पता नहीं तुम लोगों की शादी को कितने दिन हो गए हैं, अभी नई नई शादी है, घूम फिर लो, बाद में यह मौका नहीं मिलेगा। एक काम करते हैं, हम लोगों के तरफ से तुम लोगों को ये गिफ्ट देते हैं। सभी लोग बोले, हाँ सही है। लेकिन टीना बोली, नहीं अभी नहीं, बाद में बड़ों से पूछकर डिसीज़न लेंगे। तो सनी का भाई बोला, भाभी ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, ये हनीमून आपका और भाई का है, इसमें बड़ों से क्या पूछना। टीना बोली, नहीं ऐसे नहीं करते, ज़िंदगी भले ही हमारी है, लेकिन हम अगर बड़ों से पूछ के कुछ फ़ैसले ले तो वो रिश्ते बहुत दूर तक चलते हैं। अगर हम अभी से अपनी चलाएंगे, बड़ों को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, तो फिर हमारी ज़िंदगी में वो बात नहीं रहेगी। क्योंकि शादी में सिर्फ एक लड़का और एक लड़की की शादी नहीं होती, दो फैमिली भी एक दूसरे को समझते हैं। मैंने दिल से शादी को अपनाया है और मेरी कोशिश यही है कि मैं सनी के साथ साथ उसके माँ बाप का भी दिल जीत सकूं। जैसे ही अपनी मम्मी पापा को समझती हूँ, वैसे ही सनी के मम्मी पापा को भी समझूं और वो भी मुझे समझें। और इन सब के लिए मुझे उन्हें इम्पोर्टेंस देनी होगी ताकि हम एक दूसरे को समझ पाएँ। सनी को टीना की ये बात बहुत अच्छी लगी और उसने भी कहा, टीना सही कह रही है, अभी तो हमारी ज़िंदगी की शुरुआत हुई है और हम इसमें कोई गलती नहीं करना चाहते हैं और इसके लिए हमें एक दूसरे के साथ एक दूसरे की फैमिली को भी समझना होगा। वह आगे क्या होगा, क्या टीना बहाने बना रही थी हनीमून पे जाने के लिए, आगे जानिए। थैंक यू गाइस मेरी स्टोरी को सुनने के लिए।